जी वही 14 साल से ही, शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था तब से ही हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। वही दारू पीना और सुल्फा पीना, दोनों चीज़ का नशा करके बिना वजह छोटी छोटी बातों पे मारना पीटना। उसकी मम्मी भी उसे पूरा सपोर्ट करती हैं, कोई घर में ऐसा नहीं है जो मुझे बचा ले। और जान से मारने की भी कितनी बार कोशिश करी है, फांसी पे भी लटकाया उसने मुझे। मुझे कितने तो चांटे मारे, फिर मेरी आँख पे घूंसा मारा। तो यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मुझे ये धमकी देता है कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तू क्या कर लेगी, मैं तो पैसे भर के छूट के आ जाऊँगा और तुझे गोली मार दूंगा, 7 साल की जेल काट के आ जाऊँगा, कुछ नहीं कर सकती तू मेरा। मैं यही चाहती हूँ कि उसे कड़ी सज़ा दिलाओ, जो मतलब आगे भी किसी औरत के लिए ये सब चीज़ ना हो। नमस्कार, मैं सोनम चड्ढा न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमें जनपद हापुड़ में और एक ऐसी महिला के पास जहाँ पर आपको बता दूँ कि लगभग 14 साल शादी को हो चुके हैं और 14 साल से पति द्वारा परेशान किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। पत्नी का कहना है कि नशा करने के बाद उन पर इस तरह के अत्याचार हो जाते हैं जो कि असहनीय है। जानने की मैं पूरी कोशिश करूँगी क्या कुछ वाक्य रहा। मैम, क्या नाम है आपका? सपना चौधरी। सपना जी, क्या कुछ रहा? जी वही 14 साल से ही, शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था तब से ही हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। पति का नाम क्या है आपके? कमलजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हापुड़ के ही, फ्रीगंज रोड। अच्छा, क्या कुछ वाक़या था? मतलब 14 साल आपकी शादी को हो गए हैं और 14 साल तक आप बता रही हैं कि आपको पीड़ित किया जा रहा है। किस तरीके का वो नशा करते हैं, किस तरीके की आपके साथ मारपीट करते हैं और क्यों करते हैं? वही दारू पीना और सुल्फा पीना, दोनों चीज़ का नशा करके बिना वजह छोटी छोटी बातों पे मारना पीटना। पहले तो दहेज के लिए बहुत ज़्यादा वो करना कि अपने घर से बाइक मंगा, ये मंगा, वो मंगा, और मैं इस चीज़ के लिए मना करती थी तो बदतमीजी करनी। मतलब मैं जैसे घर में भी काम वगैरह करती थी तो भी कि क्यों मेरी मम्मी पापा का क्यों कर रही है, तो मुझे रात को मारता था। अगली सुबह को काम नहीं करती थी तो मुझे इसलिए मारता था कि क्यों नहीं कर रही। साथ में उसकी मम्मी भी उसे पूरा सपोर्ट करती हैं, कोई घर में ऐसा नहीं है जो मुझे बचा ले। उसने मुझे 3-3 घंटे भी मारा है, 4-4 घंटे भी मारा है, और जान से मारने की भी कितनी बार कोशिश करी है, फांसी पे भी लटकाया उसने मुझे। मैं इन सब चीज़ों से परेशान होकर कितनी बार अपने घर आई हूँ, हर बार मुझसे माफ़ी मांग के, हाथ जोड़ के मुझे घर ले जाकर, घर जाने के बाद 4 दिन पीछे ही फिर मुझे मारना, फिर मुझे यही सब धमकी देनी। उससे मैं इतना परेशान होकर अब 1 साल से अपने घर अपने भैया के पास रह रही हूँ। उसमें भी मेरे पीछे कुछ दिन पहले गुंडे भी लगा दिए थे कि मेरी वाइफ पे मतलब निगाह रखो, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। और रात को मेरे घर के चक्कर काटता रहता है। कभी कभी घर में आके भी उसने बदतमीजी करी है मेरे साथ। मुझे मेरे भाई ने बचाया, मुझे मारने की धमकी देता है और मेरे भाई को भी जान से मारने की धमकी देता अच्छा, है। अभी आपके साथ क्या वाक़या हुआ है जो आपके आँख पे चोट लग रही है? आँख पे मैं देख रही हूँ नील पड़ रहा है, लाल अंदर से। ऐसा क्या वाक़या हुआ जब 1 साल से आप अपने घर में थी, तो आप मतलब कैसे साथ में हुए जो आपके साथ इतनी मारपीट हुई और आपके आँख में ये दिख रहा है? मैं अपने बच्चे को पटियाला छोड़ने गई थी हॉस्टल। वहाँ से बच्चे को छोड़कर अपने घर के लिए लौट रही थी। मैंने कहा कि मुझे अपने घर जाना। उन्होंने अपने घर की जगह नहीं, मुझे फ्रीगंज रोड पे अपने घर उतारा। मैं वहाँ से उतर के मयूरी के लिए उतरी कि मुझे अपने घर जाना है। मैंने अपने भाई को फ़ोन मिलाया, मेरा फ़ोन नहीं मिला। वो रास्ते में ही मेरे साथ खींचातानी करने लगा। मैंने मना किया तो वो मुझे गाली गलौज करने लगा। उसकी मम्मी भी उसके साथ में थी। ज़बरदस्ती दोनों माँ बेटे ने मुझे ज़बरदस्ती अंदर घेरा। मेरा सबसे पहले फ़ोन छीना और आधार कार्ड छीना। फिर उसके बाद जैसे मैंने अपनी चीज़ों को छीनने करी तो उसने मतलब मुझे कितने तो चांटे मारे, फिर मेरी आँख पे घूंसा मारा और उसकी माँ ने मेरे हाथ पकड़े। अच्छा, देख सकते हो, मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा ज़ूम करें। मतलब आँख पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब ये कंडीशन है। क्या कुछ वाक़या रहा होगा? आप सोच सकते हैं हॉस्पिटलाइज़ थी। हाँ जी। पेरेंट्स का मानना। अच्छा, फैमिली में कौन-कौन है? फैमिली में उसके बड़े भाई हैं, भाभी हैं, 8 साल से उनकी बहन भी यहीं पे रह रही है। आपकी फैमिली में कौन-कौन है? और मेरी फैमिली में भी सब हैं, मेरे अंकल, चाचा, पापा, भैया, भाभी, बहन सब हैं। मतलब हमारी फैमिली तो अच्छी है। कभी आप शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? जी मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। जो मैंने 14 साल से इतना कुछ सहा है बिना गलती, बिना वजह, मतलब वो हर चीज़ के लिए, वो तो ये सब चीज़ करके भी आज़ाद है। मैं देखो इतना मार खा के, इतनी सब चीज़ करके भी वो मुझे ये धमकी देता है कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तू क्या कर लेगी, मैं तो पैसे भर के छूट के आ जाऊँगा और तुझे गोली मार दूँगा, 7 साल की जेल काट के आ जाऊँगा, कुछ नहीं कर सकती तू मेरा, पुलिस वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। मतलब यही सब धमकी। मतलब मुझे तो बस अलग होना है। मैं यही चाहती हूँ कि उसे कड़ी सज़ा दिलाओ, जो मतलब आगे भी किसी औरत के लिए ये सब चीज़ ना हो।
हमारी क्या, हमने तो देखो कुछ गलत नहीं करा, कुछ नहीं, फिर भी मैंने ये सब सहा कि चलो भाई मेरे बच्चे हैं, मेरा बच्चा ऐसा, उसने अनाथ आश्रम तक में देने के लिए मेरे बच्चे के लिए बात अभी जो कर दी। बच्चा आप हॉस्टल छोड़ के आए हैं तो वो आपकी रजामंदी थी या गैर रजामंदी में आप गई हैं? जी नहीं, उसमें तो मैं अपने बच्चे को छोड़ के आई थी, वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ पे मम्मी पापा के साइन होते हैं, बिना मम्मी पापा के एडमिशन नहीं होता, तो ही मैंने उनसे बात करी, वरना 1 साल से मेरा कोई रिश्ता नहीं था उनसे, ना मेरी बात ना कुछ। उसमें भी वो मुझे कई दिन, मतलब मैंने अपने बच्चे को छोड़ा तो है, पर उसके लिए भी उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर करा है कि तू पहले हमारे घर में आ, हम तभी बच्चे को छोड़ के आएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे लेके, बहुत करके। अब भाई देखो, मैं अपने बच्चे की इन सब उसमें अपने बच्चे का फ्यूचर कैसे ख़राब कर सकती हूँ, उसकी भी ज़िंदगी है आगे चल के। अब उन्हीं की वजह से मेरे बच्चे की आज हालत ऐसी है कि वो देखो नहीं बोल सकता, नहीं वो सुन सकता, उन्होंने उस चीज़ में ही फ़ायदा उठाया, मुझे तीसरे बच्चे के लिए भी बहुत टॉर्चर करा है। फिलहाल आप अभी जो चाहती हैं शासन प्रशासन से सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हैं और इंसाफ चाहती हैं? हाँ जी, मैं यही चाहती हूँ, देखो उसे कड़ी सज़ा मिले, जो आगे वो कभी किसी के साथ ये सब ना करे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा, पीड़ित ने किस तरह से प्रताड़ित की गई। चलेंगे दूसरे पक्ष के भी पास, जानेंगे क्या है पूरा वाक्य, चलूँगी देखूँगी वहाँ का क्या कुछ कहना है दूसरे पक्ष का। फिलहाल बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे कैमरामैन के साथ। मैं सोनम चड्ढा, जनपद हापुड़ के लिए विशेष कवरेज। धन्यवाद।